जी। हम लोग अभी इन्होंने मौलवी की बातें की, हम मौलवी बहुत सब्र से हैं और नरेंद्र मोदी को अगर ये चाहने की बात बोले हम चाह रहे हैं, हम उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन घबराइए मत, सिर्फ 10 साल रुकिए, ये खुद हमारे हाथ में हुकूमत देंगे, ये कोई और नहीं देगा, ये खुद देंगे। क्योंकि सुनिए क्यों, अरे दिल में जिसके पाकिस्तान है वो इसी तरह की बात करेंगे। पाकिस्तान को ये बार बार बोल रहे हैं हम चलेंगे, इनके साथ चलेंगे बॉर्डर पे हमारे साथ मारने के लिए पाकिस्तान को जरूर जाएंगे। अभी पाकिस्तान को हिंदुस्तान का एक एक मौलवी, मैं कहता हूँ मदारिस का पढ़ने वाला हूँ, सारे मदारिस के बच्चों को फोर्स बना के पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा। चलेंगे ये? नहीं चलेंगे ये। सुनिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने आके सामने में बोला क्या नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने आपके ऊपर जो चश्मा है ना, आप लोगों को बोलने देंगे तभी तो टोकेंगे। ले रहे हैं। आवास में भी उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री आवास भी मेरे पास आया, सब कुछ ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोदी खराब है। मोदी का स्कीम ठीक है, मोदी खराब है। ये मनसा जो है ना, इस मनसा को बदलना पड़ेगा। मोदी के प्रति जो घृणा है, जो उसके प्रति कुछ लोगों की गलत धारणा है, मानसिकता है, उसको बदलना पड़ेगा। आप जिसको पप्पू कहते हैं राहुल गांधी को, उस राहुल गांधी ने तो पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की जाल फंसा दी है। और कुछ ही दिनों रुक जाइए, कुछ दिन रुक जाइए, इस हिंदुस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर होगा अगर 5-10 साल के बाद, तो सिर्फ राहुल गांधी होगा, किसी के अलावा कोई नहीं होगा। सपना तो देख चुके हम लोग, सपना अभी वो 55 साल के युवा है, 75 साल के युवा रहते हैं, उनका सपना पूरा नहीं होगा। सुनिए और लिख के रख लीजिए, आप भी यहीं के, हम भी यहीं के ये हैं। प्राइम और मिनिस्टर आप लोग तो इसी सिर्फ सपना राहुल में गांधी ही लगे बनेगा, इसके अलावा किसी की देखिए, ताकत ही नहीं है। आप लोग इसी और वो सपने में क्षमता लगे किसी का, रहिए। वही राहुल गांधी बिहार में कितना सीट पर लड़ेगा, पहले उसको तो फाइनल कर लीजिए। 5 सीट पर वोट गांधी बिहार किसी में लड़ेगा, राहुल गांधी पूरा हिंदुस्तान लड़ेगा। अरे हो अल्लाह मत मचाइए, बात सुनिए, कायदे से बात करते हैं। मंत्री कोई नहीं बनेगा, मैं बनूंगा। 98 साल का आदमी। अच्छा एक बात बताओ चाचा, आपको बना दिया जाए एक हफ्ते के लिए प्रधानमंत्री, क्या क्या बदलाव करेंगे बिहार के अंदर? बताइए। मैं समय देख करके सब परिवर्तन करूंगा, पहले नहीं। सोचने के लिए ही चला जाएगा, सोचने ही में चला जाएगा। अच्छा ये जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है, क्या सोचते हैं इसको लेकर के? वाकई वोट चोरी हो रही है या सिर्फ राजनीति? नहीं देखिए, ये सब जो अभी चल रहा है, ये सारे मामले चल रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात हम आपको आज बता दें, बिहार के अंदर जो सीएम के लायक है उसमें एक ही व्यक्ति है, जो है नीतीश कुमार, जो बात साफ है। इसलिए नीतीश कुमार है कि उसने 20 साल पहले से ही, जब से वो अपना शासन संभाला है, उस शासन को संभालने के बाद ही बिहार के हर गरीब गुरबा, हर छोटी जात से बड़ी जात तक हर एक के साथ जो उसने किया है, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सीएम ये काम कर सकता है। समझ रहे? हाँ, लेकिन 10 साल बहुत अच्छे थे, इसमें कोई नहीं गलत बात है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि नीतीश कुमार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। कभी एनडीए की तरफ से उसको दिक्कत हो रही है, तो कभी आरजेडी की तरफ से दिक्कत हो रही है। दोनों पक्ष और पब्लिक, खास करके बिहार की पब्लिक जो है, वो ये बात को समझ नहीं पा रही है कि नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं और क्या करना चाहिए उनको। नीतीश कुमार हमारा सीएम आज भी बेहतर है और कल भी बेहतर है। जैसे कि मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी के अंदर जो हालात है, वहाँ पर जो गाँव के हालात है, बिजली कटौती, रोड नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, गरीब गुरबा को सही तरीके से वहाँ पे अनाज का सिस्टम नहीं है, और बहुत सारी गरीब गुरबा को क्या दिक्कत है, आप बताइए। हम बता रहे हैं। नहीं, गरीब गुरबा की जब आप बात किए हैं, बहुत दिक्कत है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आप सक्षम, इसका ये मतलब नहीं। मैं पहले बात सुन लीजिए। गरीब गुरबा की जब आप बात कर रहे हैं, मैं अभी 5 दिन पहले की बेनीपुर हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा। उस हॉस्पिटल में मेरा कोई अपना आदमी था भर्ती, मैं गया उनसे मिलने के लिए। 2-4 मौलवी साहब लोग थे, ठीक है, चाय दुकान पर हम लोग बैठे हुए थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि मोदी ने एक बहुत अच्छा काम किया। आज आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो हज़ारों रुपया हमको कहीं से कर्जा ला के देना होता, और वो 1.25 लाख रुपये तक का बिल तक भुगतान कर चुका था। मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, तो आप लोगों को फिर ये क्यों मन में नहीं होता कि मैं मोदी को वोट दूँ? आपके मन में ये आज 60 साल 70 साल देश को आज़ाद होते हुए एक गरीब आदमी 20,000 25,000 का कहीं इमरजेंसी में कोई रिक्शा वाला या गरीब आदमी को हॉस्पिटल जाना पड़ता था, वो कर्जा लेता था। लेकिन 5 लाख रुपए तक का मुफ्त, ये किसी में कहीं धर्म नहीं है, कहीं जाति नहीं है, हर कोई इसमें एलिजिबल है जिसको भी कार्ड है। तो फिर आप लोग मोदी जी को वोट क्यों नहीं देते हैं? तो उनका फिर दूसरा राग आ गया, अरे वो तो ठीक है, देश को पीछे कर दिया, मतलब ये बात ही मान रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि राशन में आपके घर में 8-10 परिवार के लोग जरूर होंगे, तो हाँ 13-14 लोग हैं हम लोग। राशन में कहीं ऐसा लगा कि आपको राशन नहीं मिला? नहीं, राशन भी बहुत अच्छा काम, मतलब जो वो ले रहे हैं। आवास में भी उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री आवास भी मेरे पास आया, सब कुछ ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोदी खराब है।
मोदी का स्कीम ठीक है, मोदी खराब है, ये मनसा जो है ना, इस मनसा को बदलना पड़ेगा। मोदी के प्रति जो घृणा है, जो उसके प्रति कुछ लोगों की गलत धारणा है, मानसिकता है, उसको बदलना पड़ेगा। मोदी कई सारे बयान भी तो आ जाते हैं ना बीजेपी वालों के, मुसलमानों के खिलाफ। 500 के नहीं, कहीं से कोई मुख्यमंत्री खड़ा होकर के बोलता है कि ये लड़ाई 80-20 की है, फिर कहीं से कोई सांसद खड़ा होकर के बोलता है कि मुसलमान। सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे आप चिल्लाने लग जाते हैं। पहले मेरी बात, अभी आपने बोला कि मुसलमान क्यों नहीं जाता है। अरे आप सुनो तो, आप कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जाता, उस पर मैं बोल रहा हूँ कि कई सारे फिर बयान आ जाते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो, मतलब ये सब फायदा दूं डायरेक्ट आपको, नहीं तो कड़ी तो उसका कोई मोल नहीं है, मैंने बोल दिया वो गलत। कड़ियाँ तो बीजेपी से ही जुड़ जाती है ना। क्या बोला सुनिए भाई, अरे सुनिए, ये जो बेचारे बोल रहे हैं ना, हम लोग अभी इन्होंने मौलवी की बातें की, हम मौलवी बहुत सब्र से हैं, और नरेंद्र मोदी को अगर ये चाहने की बात बोले, हम चाह रहे हैं, हम उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन घबराइए मत, सिर्फ 10 साल रुकिए, ये खुद हमारे हाथ में हुकूमत देंगे, ये कोई और नहीं देगा, ये खुद देंगे। क्योंकि सुनिए क्यों देंगे, सुनिए क्यों देंगे, उसकी वजह बता रहा हूँ मैं, देंगे क्यों। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख लीजिए, अगर कहीं पे कोई चेक इन में लगा हुआ है, तो आप एक चीज़ देख लीजिएगा, वहाँ पे कोई मुस्लिम लड़का होगा, वो बाइक चला रहा होगा ना, तो वो क्या करेगा मालूम है, वो देख रहा चेक इन करना, तो समझ जाएगा कि भाई वो हमको ज़्यादा मुस्लिम समझ के वो काट देगा, वो दाएं बाएं कर लेगा। लेकिन एक हिंदू तबका जो है, वो बहुत ठाठ से जाएगा वहाँ पे, और सबसे पहले चालान उसी का कट जाता है, समझ लीजिए, उसी का करता है, सबसे ज़्यादा पैसा करता है उसका। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अरे सुनिए ना, तो उसी तरीके से आप, ट्रेन में टाइम है ना अभी, नहीं बिल्कुल ट्रेन में टाइम है, देखिए जो राजू ने शिकायत किया ना, दोनों गलत है। अरे सुनिए ना, वो सर, अरे सर सुनिए ना, सुन लीजिए फिर, अरे सर सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए आप, जल्दी बोलिए। अरे सुनिए, अभी कुछ देर पहले आप इनको बोले आरजेडी के आदमी हो, सुनिए, यहाँ है सर जी, आप बोले, जबकि सुनिए, मैं आरजेडी का आदमी नहीं हूँ, सुनिए, मैं आरजेडी का नहीं, मैं एनडीए से रहता हूँ, लेकिन मैं आरजेडी का आदमी, फिर भी मैं बात बता दे रहा हूँ। आप लोग कभी यही सवाल, जब इस तरीके की जो गलत तरीके से लोग मीडिया करती है, जब गलत अफवाह फैलाती है, जब हिंदू मुस्लिम को बांटती है, ऐसे मीडिया से सवाल क्यों नहीं करते। पाकिस्तान को ये बार बार बोल रहे हैं, हम चलेंगे, इनके साथ चलेंगे बॉर्डर पे हमारे साथ मारने के लिए पाकिस्तान को, जरूर जाएंगे। अभी अरे सुनिए, पहले सुनने का क्षमता रखिए, सिर्फ चिल्लाने से तो नहीं होता, हर मीडिया के सामने चिल्लाने से तो नहीं होता है, सुनने की क्षमता रखिए। अभी पाकिस्तान को हिंदुस्तान का एक मौलवी, मैं कहता हूँ मदारिस का पढ़ने वाला हूँ, सारे मदारिस के बच्चों को फोर्स बना के पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा। चलेंगे ये? नहीं चलेंगे ये। अभी सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला हुआ, पूछिए कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को इन्होंने? एक भी नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ ड्रामाबाजी है। अरे यही ये आपको बताया जाता है, प्रधान खोलिए, अरे प्रधान सुनिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने आके सामने में बोला है क्या नुकसान हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने आपके ऊपर जो चश्मा है ना, आप लोगों को बोलने देंगे तभी तो टोकेंगे। उधर से ये चल रहे, उधर से अब मुर्गा मुर्गी का लड़ाई बना करके रख दिया है। चाहिए भाई, इतना आप बताइए नुकसान हुआ कि नहीं? आप बिल्कुल नुकसान हुआ। देखिए अब इनका चश्मा खोलिए, नुकसान होना चाहिए, वो नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान का हमारे 26-27 लोगों को, रुकिए, देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे अरे दिल में जिसके पाकिस्तान है वो इसी तरह की बात करेगा। ये चीज, ये तो गलत बात है। यही मानसिकता नरेंद्र मोदी ने फैलाया, यही मानसिकता है कि एक जगह पे एक मुस्लिम एक हिंदू नहीं रह सकता है, सारा कारोबार करेंगे, और जब कोई मैटर आएगा तो हिंदू मुस्लिम में बर्बाद हो जाएगा। ये आपने अच्छी बात नहीं बोली, ये गलत बात है। यही चीजें नुकसान नहीं हुआ, इन्होंने क्लियर बोला। इनके मैं हिसाब तो से कहा मदारिस के बच्चों को देश विश्व देख रहा है, भेजूंगा, मैं भेजूंगा, मैं लड़ूंगा, लड़ेंगे। चलिए, हिंदू मुस्लिम की जहाँ तक बात है, हिंदू निभाना जानता है मुस्लिम के साथ भाईचारा, लेकिन मुस्लिम नहीं निभाना चाहते। हम आपके इफ्तारी में सुने, हम आपके इफ्तारी में जाएंगे। अरे यही पास के एक सेकंड रुक जाइए, अरे रुकिए, अरे यही पास के छपरा में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक अंसारी साहब की भी डेथ हुई है। तो आप कैसे बोल रहे हैं मुसलमान फौज में नहीं है? इन्होंने क्या बोला? नहीं है मुसलमान। इन्होंने
जहाँ तक नुकसान होना चाहिए वो नुकसान नहीं हुआ। नुकसान सुनिए, अरे सुनिए, 26-27 लोग मारे गए हमारे, 26-27 लोग मारे गए हमारे। उनकी कितनी फैमिली थे, कितने लोग थे, और तुम थोड़ा सा नुकसान पहुंचा के नुकसान नहीं समझो। मैं कहता हूँ घुस के मारना चाहिए। पूरा भितरामपुर चला गया। देखिए अब अच्छा ठीक है, अरे बस हो गया चलेगा। हालत में रहते हैं उसमें भारत माता नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ईसाई सब मिलकर हो भाई भाई, मैं एक संविधान बना।